ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 128 हम सुन रहे हैं जगाई और मदाई के बारे में। तो जगाई और मदाई को प्रचार करने के लिए, जगाई मदाई कौन है? बहुत बड़े साधु हैं, है कि नहीं? फिर कौन है? गुंडे हैं, गुंडे बदमाश। इन्होंने चोरी करी है, इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने गाय को मार के खा गए हैं, इन्होंने सारे कैसे काम करें। और ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बता रहे हैं? करना चाहिए। तो हम भी तो ऐसी रहे होंगे। नहीं, हम इस संसार में अगर हैं तो हमने ऐसे पाप किए होंगे ना जो कलयुग में अभी तक पड़े रहे हैं। नहीं, कलयुग में कौन रह जाता है? जो सतयुग में नहीं जा पाया, जो त्रेता में नहीं जा पाया, जो द्वापर में भी नहीं जा पाया, अब वो बचा हुआ है। उसके भी 5000 साल बीत गए कलयुग के, लेकिन अभी भी जा नहीं पाया वो। 5000 साल में हमारी कितने बार जन्म हो गए होंगे ऑन एन एवरेज? अगर इंसान की वो नहीं लगाए 50-60 बार और पैदा हो चुके हैं, लेकिन जा नहीं पाए। तो इसका मतलब हमने भी ऐसी कुछ किया होगी नहीं? तो हमें भी प्रचार माधव ध्यान से सुनिए, ध्यान से खड़ा कर देंगे नहीं तो यहीं, नहीं तो हमें भी प्रचार ना किया गया होता। अगर हमें भी ऐसे सोचा होता नहीं ये तो बचे कुचा कलयुग का माल है, ये बेकार लोग हैं, तो सब लोग हमारे आचार्य भजन कर रहे होते और हमें भी प्रचार ना किया होता। हमें भी तो प्रचार किया गया। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, हरिदास को, कि आप जाइए और हर घर के अंदर जाइए, उस घर में कोई भी हो, पतित हो सज्जन हो, उस सबको बोलिए कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो अब ये लोग जब इसके पास गए, जगाई मदाई गुंडों के पास, तो इन गुंडों ने इन पर अटैक कर दिया, प्रचारकों पर, और इनके पीछे भागे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई आपको कभी ललकारे तो उसको पलट के मारना है, भागना कभी नहीं, क्योंकि भागने से बदनामी होती है, पूरे संप्रदाय का नाम खराब होता है कि युद्ध में गया था भाग के आ गया, है कि नहीं? अरे फिर क्या करना चाहिए? तो जो संप्रदाय का नाम खराब होगा, संप्रदाय का नाम खराब होगा कि ये लड़ता है इससे। हाँ, साधु का काम थोड़ी है ये काम लड़ना। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय तो नहीं हो आप लोग, कहीं से लगते नहीं हो क्षत्रिय। क्षत्रिय अलग ही व्यक्ति होता है, राइट? और वो भी धर्म के लिए लड़ता है हमेशा। तो इसलिए वो वहाँ से भाग लिए और भागते भागते महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु ने उनको रिपोर्ट किया
और महाप्रभु को जब बताया तो महाप्रभु ने कहा मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किनके? जगाई मदाई। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा आप उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, किंतु जब वे दोनों जीवित हैं तब तक मैं कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा। बोला कि मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने, आप टुकड़े कीजिए। आप पहले भी आपने कहा था जाओ जाओ मैं देखता हूँ क्या होगा तुम्हारा, कहा था ना। और ये अब मुझे भागना पड़ा। जैसे कि सुग्रीव को कहा था राम ने कि जाओ जाओ मैं तुम्हें देख लूँगा, तो देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा। कह रहे कन्फ्यूज़न हो गई। बताइए राम को कन्फ्यूज़न हो सकती है पहचानने में? सारे अनंत जीवों में वो पहचान लेते हैं कौन कहाँ जाना है, किसके क्या कर्म है, और वो सुग्रीव को और बाली को नवाली को नहीं पहचान पाए। तो भगवान ऐसा कर देते हैं कई बार। सोच लीजिए किसका नाम जपेंगे कल से? भगवान का है किसी और का? ओके। तो इन्होंने बोला जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रचार करने। नित्यानंद प्रभु ने कहा आपने पहले भी प्रॉमिस किया था। ये नित्यानंद प्रभु एक तरह का व्यंग कर रहे हैं। उन्हें ना तो भगवान पे डाउट है और वो खुद ही भगवान है एक तरह से। हाँ, तो आगे कहते हैं किसे रवा इत तुम करह बड़ाई, आगे से ही दुई लजे गोविंद बलाई। आप इतना घमंड करते हैं मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उनके मुंह से ज़रा गोविंद कह के दिलवा दीजिए जरा मुझे, पहले दिखाइए ज़रा, आपकी शक्ति को देखें हम। उनके मुंह से कहलवाइए ज़रा कृष्ण गोविंद। स्वभाव एक धार्मिक बल है कृष्ण नाम, एदु ही भी कर्म बई ना ही जाने आन। एदु ही उद्धारो यदि दिया भक्ति दान, तबे जानी पाता की पावन है न नाम। धार्मिक व्यक्ति स्वभावतः ही कृष्ण का नाम उच्चारण करता ही है अपने आप ही। आप किसी को बोलोगे राम राम, बोलेगा राम राम, बोलेगा हरे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, बोलते हैं ना लोग नेचुरली। पुराने ज़माने के बोलते हैं, आजकल तो लोग कुछ और ही बोलते हैं। हाय हाय, तो हाय हाय शब्द जो है हमारे लैंग्वेज में हाय मतलब कुछ बुरा हो गया ना, कहते हैं हाय 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 हाय। हाँ, हम कहते हैं हाय हाय, तो या तुझे मेरी हाय लगे, हाय लगे ना हाय, तभी तो ऐसे करते हैं हाय हाय। लेकिन पहले स्वभावता क्या बोलते थे? राम राम, राम राम जी, राधे कृष्णा जी। तो कह रहे धार्मिक व्यक्ति स्वभावता ही बोलता है, अपने आप ही बोलता है भगवान का नाम। हाँ, अपने आप ही। आप जैसे वो कुछ चोट लगे थे आउच है, बोलते हैं कि नहीं? आ आउच, ये हमारे वो क्या वर्णमाला क्या कहते हैं उसको, आ ई को क्या होता है वो? स्वर स्वर स्वर। तो स्वर को सिखाने की ये तरीका आजकल, ऊ आ आउच। तो पहले क्या निकलता था? जैसे कोई चोट लगे राम हे कृष्णा, ऐसे महात्मा गांधी के लगी ना गोली, तो क्या निकला? हे राम, निकला कि नहीं? तो अब कल्चरल प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो संस्कारों की प्रॉब्लम है। क्योंकि यही देखा। और राम अगर ऑफिस में अगर आपके एक मुंह से निकल जाए हे कृष्णा, तो बड़ा लोअर स्टैंडर्ड लगता है। और ये निकला आउच, वो बड़ा तरीके से। जैसे आजकल लोग छींक मारते हैं तो बड़ा सलीके की आवाज़ निकलनी चाहिए पहले, आच। अब उसमें एक्सक्यूज है तो एक कल्चरल वो है, ऐसा हमारे संस्कारों में पड़ा। तो हमारे मुंह से अब राम कृष्ण नहीं निकलता है, ऊ आ आउच खी काँ कूँ ये सब आवाज़ें निकलती हैं। हाँ, मम्मी मम्मी। पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे दबाए हुए हैं, मम्मी। और पाप आत्मा कौन बना? पापा, जो पाप से बना हो वो पापा। और पाप के पुत्र हम लोग, पाप आ। और हम क्या बोलते थे? पिताजी, पिताश्री, पिताजी, माताजी, ऐसे बोलते थे। तो ऐसा कल्चरल प्रॉब्लम है ये। और हम ये कह रहे हैं कि अब ये नाम अगर मुंह से निकल जाए तो हमें लगता है हमारा स्टैंडर्ड लो हो गया, हम छोटे व्यक्ति हो गए। तो हम लोग भी वही सीख गए, आउच आउच। यहाँ के धार्मिक व्यक्ति स्वतः से ही कृष्ण का नाम लेता है, परंतु ये दोनों जगाई मदाई है ना, ये तो पाप आचरण में ही रत रहते हैं और किसी भी शुभ कार्य को जानते ही नहीं, पता ही शुभ क्या होता है।
यदि आप इन्हें भक्तिमय सेवा प्रदान करके उद्धार कर दें तब मैं स्वीकार करूंगा कि आप पतित पावन हैं। तो बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं, जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं उनको, चैतन्य महाप्रभु को। वो तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना, तो ये बर्तन वहाँ ले जाके जा सकता है कोई? हाँ। वो तक कितनी गिनती में आ जाएगा? तो 5 गिनती में आ जाएगा। हाँ, ऐसे उससे कितना भी काम करा लो, मना नहीं करेगा वो, तो भाग के जाएगा, करके आएगा। तो नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आप कर सकते हो तो करके दिखाओ, तब आपको मानेंगे कि आप पतित पावन हेतु तब अवतार। तो आपका अवतार ही पतितों के पावन के लिए ऐसे हुआ है, तो मैं कैसे मानूं इस बात को? आप इसको सार्थक कीजिए, प्रूव करके दिखाइए और इनका उद्धार कीजिए। नित्यानंद प्रभु बड़े ईगर हैं कि उनका उद्धार हो जाए। किस तरीके से? अमारे तरियत तोमर महिमा ततो दिक एदु येर उद्धारेर सीमा। मेरा उद्धार करना जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महिमा इन दोनों का उद्धार होने में है। इन दोनों का खास तौर पे उद्धार होना चाहिए, बाकियों का तो चलो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बड़ा ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। नहीं तो हम क्या बोलते रहेंगे कि ये हमारे लिए नहीं है, ये जो आप बोल रहे हो किसके लिए है? हाँ, संतों के लिए है, दिव्य पुरुषों के लिए है। तो सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं? कई लोग बोलते हैं, फिर हमें दिखाते हैं प्रभु जी ये दिव्य कहाँ थे, ये दिव्य कहाँ थे, ये दिव्य कहाँ थे। और सबसे बड़ा हमारा जो मिशन है जो चालू हुआ वो कहाँ से हुआ? शराबी, जुआरी, मांसाहारी, व्यभिचारी, इन लोगों से हमारा शुरू। ये दिव्य पुरुष थे। आज की डेट में वही लोग क्या कर रहे हैं? अरे क्या क्या महात्मा बन गए वो लोग, बने कि नहीं? आज भी हैं उनमें से, भगवान की कृपा से कितने सारे लोग एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने खड़े हैं। तो हम ये कैसे कहें कि नहीं नहीं आपको क्या पता, हमारे घर में बचपन से ही लहसुन की सब्जी खाया करते थे हम। तो माना कोई कहे लहसुन और प्याज की सब्जी तो होती है, लहसुन की भी खाता होगा, अचार तो खाता ही आदमी। और बोले जी मांस तो हमने पैदा होते ही में मांस करके हमारा संस्कार किया गया। कई जगह ऐसा होता है, मछली से। तो बोले कि हम कैसे, आप समझिए ना, हमारा तो बचपन से हमारा स्थिति ऐसी थी, हम क्या करें? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना कुछ कर पाना। तो बोले कैसे बोलें इस बात को? उससे पहले ही भगवान ने ऐसे एग्जाम्पल सेट करके रख दिए श्रील प्रभुपाद के माध्यम से कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं तो आप में से कौन सा तो बचपन में से ही शराब पीता था पिताजी के साथ में? कोई नहीं। लेकिन विदेशों में तो ये आम बात है ये करना। उसी सोसाइटी से लोग निकले, हाँ, घर छोड़ के निकले हुए थे लोग, दिन रात शराब पीते थे, मांस खाते थे, पड़े रहते थे वहीं, काम भी नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया। तो आज की डेट में दुनिया हैरान है, परेशान है। मैं देख रहा था कि जगह जगह आजकल CSR हो रहा है, कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लोग डी एडिक्शन के लिए लक्ष्मी दे रहे हैं, बड़े, हाँ, लक्ष्मी दे रहे हैं लोग कॉर्पोरेट्स। डी एडिक्शन मतलब कि नशा मुक्ति। और नशा मुक्ति के लिए गवर्नमेंट भी कई खर्चे कर रही है कई जगह, तो गवर्नमेंट भी चाहती है नशा मुक्ति किस तरह से हो। हम कह रहे थे कि इस्कॉन शुरुआत ही नशा मुक्ति से हुई। बताइए इससे बड़ा कौन ट्रेनर है जो लोगों को नशा मुक्त कर दे? इसलिए आज डेट में लोग इस्कॉन को लक्ष्मी दे रहे हैं। वो मानते हैं, जानते हैं कि ये लोग ज़रूर ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि इनकी शुरुआत ही ऐसी है, इनका करियर ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है नशा मुक्ति में। आप में से भी कईयों की नशा मुक्ति हुई होगी, है कि नहीं? कई लोगों ने नशा छोड़ा होगा कई तरह का, फिर मांसाहार छोड़ा होगा। तो यही शुद्धता की पहचान है ना? जैसे कि कहते हैं ना, पारस जिसको टच कर लेता है वो सोना बन जाता है। तो वैसे ही इस परंपरा से जो लोग टच में आ रहे हैं वो लोग परिवर्तित होते जा रहे हैं। यही तो इसकी पहचान है, और क्या पहचान है? हमने तो नहीं देखा कहीं पर लोग आते हैं, भीड़ बहुत लगाते हैं साधुओं संतों की सभा में, लेकिन हमने ऐसे नहीं देखा कि आप बता दीजिए, आप जिस भी परंपरा में थे, जिस भी पूजा पाठ में थे, क्या वहाँ पे आपने ऐसा देखा कि लार्ज स्केल में लोग मांसाहार छोड़ चुके हैं, शराब छोड़ चुके हैं? आप पूछिए किसी से भी कि प्रभु जी आप खाते पीते हैं? खाने में नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मना थोड़ी करते हैं, गुरुजी मना नहीं करते हैं, माता रानी मना नहीं करती है, ये मना नहीं करते हैं, ये हमारे हनुमान जी मना नहीं कर रहे हैं, शिव जी तो कह रहे हैं खुद ही पी रहे हैं। ऐसा उनका विचार है, हम नहीं कह रहे ऐसे, ऐसा उनका विचार है। हम काटते नहीं, हम खा लेते हैं। और काटने में क्या, भैरव बाबा, भैरव का काम ही काटना है, तो खाना ही है। तो वहाँ पे तो किसी प्रकार का आप देखोगे कि ऐसा नहीं दिखेगा आपको, कोई इक्का दुक्का छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा पूरी भीड़ पूरा छोड़ चुकी है। हाँ, आप में से कोई मांसाहार कर रहा है?
कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो जी कैसे रहे आप? आपके बाहर के बर्गरों में तो मांस के बिना कुछ है ही नहीं। और गर्मी में बियर तो पी लेते होंगे आप, ठंडी ठंडी बियर लिखा होता है ना रास्ते में, ठंडी बियर, सरकारी ठंडी बियर। गर्मी में तो ज़रूरत है। और क्या कहते हैं कई लोग सर्दी में, वो क्या कहते हैं, ब्रांडी, ब्रांडी, उसके बिना कैसे 2-3 डिग्री में आदमी जिंदा कैसे रहे? हाँ, ऐसा कहते हैं लोग। तो आपने देखा होगा मास स्केल पे लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे कुछ भक्त सेना में भी है, वो बताते हैं हमें कि वहाँ तो बिना इसके पिए तो ज़िंदगी नहीं है। लेकिन उन्होंने पिया नहीं क्योंकि भक्त बन गए थे। तो उन्होंने फिर पता लगा, में खुलासा हुआ कि सरकार इसके लिए बहुत लक्ष्मी देती है। तो उन्होंने बादाम वगैरह, अपने सरकार ने बादाम दिए उनको कि जी मैं नहीं पीता है और सर्दी में मैं बॉर्डर में खड़ा हूँ, तो उनको बादाम मिले। अब बादाम खा के वो चल रहे हैं, उनका मज़ा आ रहा है और मज़ा हो रहा है, बादाम खाने को मिल रहा है। शराब का बजट नहीं है जी उनका, शराब पियेंगे नहीं, उसके बदले बादाम खा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भी इस नियम का पालन किया। बताइए कितनी कमाल की बात है। कोई बॉर्डर में खड़ा है, हाँ, कोई ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में है जहाँ केवल अभी हमारे कितने भक्त हैं जो जापान और चीन में, सिंगापुर में भक्ति कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो मॉर्निंग, जैसे कि साउथ इंडिया में चावल से शुरुआत और चावल से अंत होती है, वहाँ सवेरे नॉनवेज से शुरुआत और नॉनवेज से अंत होता है। तो वहाँ रहना बड़ा मुश्किल काम है। वही जगह है जहाँ छिपकलियाँ, मेंढक, पता नहीं क्या क्या खाए जाते हैं। तो ऐसी जगह में भी वो कैसे मेंटेन कर रहे होंगे अपने आप को? तो चला रहे हैं। क्या हम बता रहे हैं आपको कि एक ऐसी संप्रदाय है जो मास स्केल पर लोगों के चरित्र को पवित्र करिए। इसका और क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? नहीं। तो इसी से उसका नाम है। इसलिए महाप्रभु को बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि ऐसा करके दिखाइए, इन लोगों से छुड़वाइए, तब आपका नाम माना जाए। हासी बले विश्वम्बर हाइला उद्धार, यही क्षण दर्शन पाइला तुम्हार। विश्वम्बर मुस्कुराकर बोले, जिस क्षण उन्हें तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया हे नित्यानंद, उसी क्षण उनका उद्धार हो गया ऑलरेडी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो लोग बदल परिवर्तन। लेकिन तुम्हारा दर्शन करते ही, दर्शन ही पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, तुमने उनको पवित्र कर दिया। यस, समझ में आया? इसलिए हमें निकलना चाहिए सड़कों में बाहर, वैष्णव ड्रेस में, तिलक धारण किए, कंठी धारण किए, हरिनाम मुंह पे लिए। इससे क्या होगा? बोलिए। इससे लोगों का उद्धार होगा। आप कहोगे हमारे अंदर इतनी शुद्धता थोड़ी है जो नित्यानंद प्रभु के अंदर है। लेकिन आप परंपरा को लेके चल रहे हो, आप ये तिलक लेके चल रहे हो, कंठी लेके चल, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त हथियार है हरिनाम। आप में, हम में शक्ति नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में शक्ति है। इसलिए इस पर विश्वास करके निकलना चाहिए बाहर। देख के लोग पवित्र होते हैं। आप कहोगे हमें तो कोई नहीं आया प्रभु जी पुस्तक वितरण में। नहीं, आपकी बारी में नहीं आएगा। अब जब अगला कोई वहाँ व्यक्ति आएगा ना, अगला प्रचार जब होगा, तब उसके हृदय में आएगा, यार पिछली बार वो लोग निकले थे, मैं ना बाहर नहीं निकला डर के मारे, इस बार निकलता हूँ। उसके पैर फिर डगमगाने लगे। फिर कोई तीसरा बार आया, फिर कोई चौथे, कोई ना, तभी अब तो यार ये तो आए जा रहे हैं, एक बार चलता ही हूँ, देखता ही हूँ। जैसे ही बाहर गया उसको किताब पकड़ा दी, किसी ने प्रसाद पकड़ा दिया। आज नहीं तो कल वो व्यक्ति जरूर जुड़ जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपके पास आया कि नहीं आया, लेकिन वो आएगा, भगवान के पास जरूर आएगा एक बार, अगर वो वैष्णव का दर्शन कर ले तो। इसीलिए जगन्नाथ यात्राएं निकलती हैं जगह जगह, हाँ, कि भगवान को देखने नहीं आते हैं दुष्ट, तो भगवान को चलते फिरते देख लो, उससे उसका उद्धार हो जाएगा। विशेष चिंता तुम्हें एतेक मंगल, अची राते कृष्ण तारक करीब कुशल। तुम इन दोनों के कल्याण के लिए जिस प्रकार चिंता कर रहे हो हे नित्यानंद, उसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण शीघ्र ही इनकी कल्याण की व्यवस्था करेंगे। तो भक्त की चिंतन से ना बड़ा काम हो जाते हैं। यदि आप किसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, इसका उद्धार कैसे करें, इसका उद्धार कैसे करें, बच्चे और बीवी का नहीं, उसका तो आप करते ही हो निरंतर, उसके बाहर भी सोचिए ज़रा, दुनिया है, इनका कैसे करें, इनका कैसे करें। जितनी आपकी क्षमता है चिंतन करने से भी हो जाएगा। कैसे प्रभु जी, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, समथिंग बताइए। हम लोग इतनी ताकत रखते हैं? रखते हैं। यस, हमने पीछे भी कुछ लेक्चर में बताया था कि भक्त की ताकत ज़बरदस्त है। वो भगवान उसके अंदर शक्ति का आवेश कर देते हैं, राइट। इसलिए हमारे चिंतन मात्र से परिवर्तन आएगा। तो आप चिंतन करेंगे किसका? प्रसाद का। फिर कैसे दूसरों का उद्धार किया जाए, कैसे प्रसाद दूसरों को दिया जाए, भक्ति का प्रसाद, ये चिंतन आपको करना
है। यही पर्पज़ है आपकी एजुकेशन का, यही पर्पज़ है आपकी भक्ति का। क्या क्या पर्पज़ है? कि चिंतन करें कब मैं इंजीनियर बनूंगा, कब मैं डॉक्टर बनूंगा। यूजलेस। क्या चिंतन करें? कैसे मैं दूसरों का उद्धार करूंगा, सोचेंगे ऐसा? श्रीमुखेर वाक्य सुनी भागवत गण, जय जय हरि ध्वनि करिला तुखन। प्रभु के श्रीमुख से निकले इन वचनों को सुनकर समस्त भक्त जय जय हरि हरि की ध्वनि से आकाश में गुंजान करने लगे। हाइला उद्धार सब मानिला हृदय, अद्वैत तेरा स्थाने हरिदास कथा कहे। सभी भक्तों ने हृदय में मान लिया कि इनका उद्धार हो चुका है। अभी चेत सुदाचारो भजते मामनम, अनन्य भाग का भी करना है, अभी वो होना है, लेकिन होगा ही होगा, बता रहे हैं उद्धार। तो पापियों का भी उद्धार होगा, लेकिन कब होगा? आप चिंतन करेंगे और आपके चिंतन करने से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और उन्हें भी धीरे धीरे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि इधर से पाप करे जाएं उधर से भक्ति करे जाएं, वो उचित नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसलिए सभी भक्तों ने स्वीकार कर लिया कि इनका उद्धार हो जाएगा। इसके पश्चात हरिदास अद्वैत आचार्य के पास गए और अद्वैत आचार्य से हरिदास बोले। अब हरिदास के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि ये कंपैटिबल नहीं है, इनके साथ मेरा जाना उचित नहीं है। तो वैसे के वैसे साथ जाना, अब ये कहीं पर भी कुछ छेड़ेगा भाग लेगा तो वैसे ही व्यक्ति इनके साथ जाए। तो अब उन्हें महाप्रभु के साथ तो सीरियस डिस्कशन हो गया, कुछ इसमें डिस्कशन हो ही नहीं, मेरी अर्जी तो ली नहीं कि भैया मैं इसके साथ नहीं जा सकता। तो वो फिर चुपके से अद्वैत आचार्य के पास गए, वहाँ पर उनके कान पे बोलने लगे, बोले चंचलेर संगे प्रभु आमर पठाए, आमी था कि कोथा से वो कौना दिखे याए। बोले प्रभु ने मुझे चंचल व्यक्ति के साथ लगा दिया। हाँ, अब हम तो सेवा में लग जाते हैं ना, कई बार सेवा में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बड़ा चंचल है। अब साथ में सेवा करनी है दोनों को, साथ में प्रसाद बनाना है, सेटअप करना है, बांटना है, बूटना है। अब एक से बोला चलो जी प्लानिंग कर लेते हैं, हो जाएगा सब, क्या है टेंशन, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। बोले कैसी चिंता ना करें, प्लानिंग कितनी आइटम है, इतना वो है। बोले तो देखियो सब हो जाएगा अपने आप। तो बड़ा दिक्कत सी हो जाती है, एक है सुपर प्लानर और एक है बिल्कुल चंचल। तो जो चिंतन करने वाला है उसको ज़्यादा चिंता हो जाती है। फिर क्या करें, अब देखिए ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहे हमारे साथ। तो बोला उनको जाके, बोलें कि मैं कहीं ठहरा रहता हूँ, वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, उतनी देर में कहीं चला जाता है। जैसे कि हम कभी बार पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो किसी बच्चे को या किसी को साथ में लगाते हैं, वो कहती माता जी प्रभु जी अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया, इधर से उधर निकल गया, किसी घर में घुस गया पुस्तक बांटने। हाँ, मैं कहीं रुकता हूँ, उतनी देर में कौन सी दिशा में चला जाता है पता ही नहीं चलता। वर्षाते जानवी कुजल कुंभीर बेड़ाए, सांतार एड़िया तारे धरी बारे आए। वर्षा ऋतु में गंगा के जल में जब भारी भारी घड़ियाल घूमते हैं तो प्रचार करने निकलता है, लेकिन उसके बीच में से उन्हें पकड़ने के लिए कूद जाता है। घड़ियालों के शायद कान में बोल के आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक एक घड़ियाल के कान में ऐसा लगता है कि जाके बोल रहा है और वहीं पर घुस जाता है। अब मैं घबरा जाता हूँ। वह कूले था कि डाक पाड़ी करी हाय हाय, सकल गंगार माजे भासिया बेड़ाए। मैं तट पर खड़ा होकर हाय हाय कह कर पुकारता रहता हूँ, जो हाय हाय की हम बात कर रहे थे। और वह संपूर्ण गंगा में इधर उधर बहता रहता है, घूमता रहता है। हाँ, और निकले थे कहाँ करने? प्रचार करने। यदि वह कुलेते उठे बालक देखिया, मारी बारे तारे शिशु या खेदाड़िया। यदि उसे कुछ बालक दिखाई दे दें गंगा में, गंगा के आसपास खेलते हुए, तो अचानक से गंगा से निकलता है, उन्हें मार के उन्हें भगाता है बालकों को। फिर क्या होता है? तारा पिता माता आई से हाथे ठेंगा लाइया, तासा बापा ठाई आमी चरणे धरिया। फिर जब उन बालकों के माता पिता हाथों में लाठियाँ लेकर आ जाते हैं, झगड़ा चालू हो जाता है वहाँ पर, तो मैं उनके चरणों में गिर गिर के इसके लिए माफ़ी मांग के किसी तरह से समझा के उन्हें भेजता हूँ वापस। माफ़ कर दो, पागल है, चंचल है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा आदमी है, ये है वो है, तब जाके मामला सॉल्व होता है। गोयालार धृत दधी लई या पलाए, आमारे धरी या तारा मारी बारे चाय। वह ग्वालों के धृत को, घी को और दही को चुरा के भाग जाता है, और वो लोग, ये तो भाग जाता है, वो लोग मुझे पकड़कर पीटना चाहते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ कौन जाना चाहेगा? है खतरा है। सही से कर ये कर्म यही युक्ति न है, कुमारी देखिए भले मोरे विवाहिए।
और सब उसके सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कोई दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी कोई मर्यादा वाला काम नहीं करता है। जब कोई कुमारी को देखता है तो कहता है मुझसे विवाह कर लो। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। बोलते भी हैं, देखिए क्या बोलते हैं, चढ़िया शान ढेर पीठे महेश बोला है, परे रग्गा भीर दुग्ध दुही दुही खाए। और क्या बोलता है, बैल की पीठ पे चढ़ जाता है और बोलता है मैं महेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं शिव हूँ। हाँ तो मेरे से शादी तो करनी चाहिए फिर, और सारी स्त्रियाँ शिव से शादी करना चाहती हैं। और दूसरों की गायों का गाढ़ा दूध धोकर पी जाता है और बैल की पीठ पे चढ़ के घूमता है। ये सब किसको बता रहे हैं? अद्वैत। वो सीनियर आदमी है ना, वहाँ के सीनियर व्यक्ति सबसे, तो उनको कंप्लेन कर रहे हैं। आम कह रहे हैं ये मतलब चैतन्य महाप्रभु के साथ तो खूब वचनों से खूब मतलब बातचीत कर रहा है, जैसे कि आम मतलब मित्र की तरह। अद्वैत आचार्य को बोलता हूँ, शायद वो डांट पाएँ इसको। आमी शिखा इले गाली पाड़ा ये तुम्हारे की करीते पारे तोरा अद्वैता हमारे। जब मैं कुछ शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ तो मुझे गाली देता है। वो बोलता है देख ले अपने अद्वैत को बोल लियो, तू क्या कर लेगा वो मेरा, हाँ वो बड़ऊ अद्वैत क्या कर लेगा मेरा, ऐसे ही बोलता है। चैतन्य बलि से यारे ठाकुर करिया सेवा की करी ते पारे आमर आसिया। और वह चैतन्य जिसे तू ठाकुर कहता है क्या कर लेगा मेरा, ऐसा कह रहे। मैं बहुत परेशान हूँ। किछु न कही आमी ठाकुर रस्थाने देव योगे आजी रक्षा पाइल पराणे। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद हो गई। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। अभी तक मैंने ये रहस्य अपने हृदय में छुपा रखा था, इसकी बदतमीजियाँ, लेकिन अब नहीं। आज किसी प्रकार देव योग से मेरा जीवन बच गया। हाँ मरते मरते मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा हरि बोल हो गया था। आज मैं सही नहीं करूँगा, आज सब कुछ बता दूंगा। हे अद्वैत, हाँ मेरी रक्षा करो, क्या करूँ मैं। और प्रभु ने ऐसा बुलाया, मैं कैसे उनको बोलूँ कि मैं इसके साथ नहीं जा सकता। फिर भी जा रहे हैं, देखिए कितना रिस्क लेके जा रहे होंगे। संसार का रिस्क नहीं है उतना जितना अपने ही प्रचारकों से रिस्क है। हाँ तो वो एक अर्जी वो अद्वैत आचार्य को लिखते हैं, और कुछ कंप्लेंट अभी जारी रहेगी, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।